कब देगा मेरे? जा जा, नहीं देता, कर ले जो करना तुझे। तेरा तो बाप भी देगा। हटा है तू फन्ने खा। देख असलम, तू अच्छा नहीं कर रहा, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। हाँ हाँ, ये सारे कब्रिस्तान तू नहीं तो भरे है ना, तेरा तो बाप भी देगा। पैसे निकाल मेरे। ले लेना 1-2 दिन तक। चल असलम जाने दे, दफा कर, दे देगा पैसे। 1-2 दिन तक मेरे पैसे ना दिए तो देख लूंगा तुझे मैं। मार दिया जनाब, किसी ने मेरे असलम को मार दिया। मेरा सुहाग उजाड़ दिया। इमरान, यस सर। देखो ज़रा घर में तलाशी लो, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। अरे आप हौसला रखिए मोहतरमा, जो होना था सो हुआ। अब कातिल तक पहुंचने के लिए हमारा साथ दीजिए, पूरी कोशिश करेंगे कातिल पकड़ा जाए। पकड़े जनाब, उस कातिल को पकड़े, मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगी। कातिल इंशाल्लाह ज़रूर पकड़ा जाएगा। सर, ये खून आलू छुरी मिली है। अरे ये तो आला कत्ल है, इसे सेव करो और फ़ौरन फॉरेंसिक के लिए भेजो। और पूरे घर को डिटेल से ज़रा देखो, ये चेक करो कि कातिल किस रास्ते से घर में घुसा होगा। हरी आप, शाबाश। मोहतरमा ये बताइए कि आपको किसी पर कोई शक? मेरा मतलब है असलम की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? ना जी ना, असलम बहुत शरीफ था, बहुत मासूम था ये। जनाब, इसकी तो जूरा से लड़ाई हुई थी। जूरा? ये जूरा कौन है? पास ही हम साए में रहता है जनाब, आवारा सा लड़का है, हर किसी के साथ मुंह मारी करता रहता है। तो क्या तुम मुझे उसका घर दिखा सकते हो? जी जनाब, अभी ले चलता हूं। चलिए। सर जी वो रहा जूरा। रुक जा जूरे, वरना गोली मार दूंगा। कहाँ जाएगा भाग? उठ। चल। ले आओ इसे। ये रहा जूरा। तेरा कोख ना रवे जुड़े, कुत्ते की मौत मरेगा तू। मैं मारूंगी तुझे अपने हाथों से। हौसला रखें बीबी, हौसला रखें। अरे मैंने असलम को नहीं मारा। तुमने नहीं मारा तो मुझे देकर भागे क्यों थे? जनाब, मुझे किसी ने बता दिया था कि असलम का कत्ल हो गया है। कल की लड़ाई की वजह से लोगों का शक मुझ पर है। आपको देखकर ऐसा लगा कि जैसे पुलिस मुझे पकड़ने आ गई है, इसी वजह से मैंने आपको देखकर भागना शुरू कर दिया। तुम सच कह रहे हो या झूठ, इसका पता बहुत जल्द चल जाएगा। ले जाओ इसे और बंद कर दो CIU के ब्यूरो लॉकअप में। ले जाओ।
हाँ अरसलान, जितनी जल्दी हो सकता है लोकेशन पर पहुंचो। मुझे हालात कुछ बेहतर नहीं लग रहे हैं। हरी आप। ओके। सर जी, ये एक और छुरी मिली है और इस पर भी खून के निशानात हैं। यानी दूसरा अलग कत्ल, 2 बंदों ने कत्ल किया है। इमरान, इसे भी फौरी तौर पर फरामदे के लिए भिजवाओ। और सर इसके अलावा छत पर किसी के आने के निशानात भी मिले हैं। लगता है कातिल छत के जरिए आया था। लेकिन सर आयशा का कहना है कि जब उसने सुबह उठकर लाश देखी और वो लोगों को बुलाने के लिए घर से बाहर भागी तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। मुमकिन है कातिल छत से आया हो और कत्ल करने के बाद दरवाजा खोल कर गया हो। ऐसा भी हो सकता है। खैरियत तो है जनाब, आप लोग यहाँ? असलम का कत्ल हो गया। ये कैसे हो गया? किसने कत्ल किया उसे? यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा नाम? अमजद। मेरा नाम अमजद है जी। असलम के घर में दूध मैं ही देता हूँ रोजाना। तकरीबन 2 साल हो गए हैं। छोटी सी करियाना की दुकान थी। अच्छी भली सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। बड़ा मासूम था वो तो जी। अच्छा, 2 साल से आ रहे हो? जी सर। फिर तो तुम जूरे को जानते होंगे। कैसा बंदा है वो? जूरा? उसका तो नाम भी न लें जी। 1 नंबर का बदमाश है, बदमाश। हर दूसरे दिन किसी ना किसी से झगड़ता रहता है। मैं तो जी कभी उसको मुंह नहीं लगाता। ठीक है, कोई खास बात हो तो जरूर बताना। जी दूध दे दो जनाब, जरूरत होगी आज तो। घर में लाश पड़ी है, दूध क्या करना है? जैसे आपकी मर्जी। वैसे एक बात कहूँ, कितना बुरा वक्त आ गया है। फल काटो, सब्जी काटो, भला छुरी से कोई बंदा भी काटता है? ठहरो अमजद, थोड़ा दूध देते जाओ, चाय का मूड हो रहा है। लेकिन सर भाई देखो, असलम इस दुनिया से चला गया है, वो चाय नहीं पिएगा, हम तो पिएंगे ना। जी हैं? सर। जल्दी से बर्तन लेकर आओ। शाबाश। जी अरसलान, कहाँ पहुंचे? हाँ हाँ, बस फौरी पहुंचो। दोनों छुरियों पर असलम के खून के निशान हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि दोनों पर उंगलियों के निशान अलग अलग हैं। इमरान, कत्ल कितने बजे हुआ? सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल रात को 10 से 11 बजे के दरमियान हुआ है। सर मेरा ख्याल है कत्ल जूरे ने किया। ये तुम कैसे कह सकते हो? देखें सर, इसमें से एक छुरी पे जूरे की उंगलियों के निशान है और उस पर असलम के खून के निशान भी हैं। वैसे भी कुछ दिनों पहले जूरे ने असलम को जान से मारने की धमकी भी दी। हो सकता है कत्ल उसी ने किया हो। बज़ाहिर तो यही लग रहा है। लेकिन दूसरी छुरी पर किसकी उंगली के निशान है? यह मामला जितना सीधा लग रहा है उतना है नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर है। सर हो सकता है कत्ल खुद आयशा ने ही किया हो, क्योंकि अगर कातिल छत के रास्ते नहीं आया तो फिर घर का कोई ना कोई बंदा शामिल है। आखिर दरवाजा खोला तो खोला किसने? बात में दम है। अरसलान, जूरे को ले आओ। कातिल का कुछ पता चला जनाब? मेरा ख्याल में अभी सब कुछ पता चल जाएगा। सलाम जनाब, कातिल पकड़ा गया क्या? हाँ, पकड़ा गया।
अभी सामने आएगा तो सब देखेंगे, तुम भी देख लेना अपनी आंखों से। जूरा, मुझे पहले ही पता था कत्ल इसी ने किया होगा, कमीना। कुत्ते, कमीने, हरामी। मैंने कत्ल नहीं किया, मैं कातिल नहीं हूँ, मेरा यकीन करें आप लोग। अभी सब पता चल जाएगा। कत्ल रात 10 से 11 बजे के दरमियान हुआ। कातिल घर के अंदर 2 रास्तों से आ सकता है, या तो वो छत के जरिए या फिर मेन दरवाजे से। फर्ज करें अगर वो मेन दरवाजे से आता है तो लाजमी बात है मेन दरवाज़ा तो कोई खोलेगा ना, और घर के अंदर उस वक्त सिर्फ असलम और आयशा थे। क्या आपका मतलब दरवाजा मैंने खोला है? मैंने ये कब कहा? मैं तो सिर्फ मफरूज़ों पे बात कर रहा हूं। और जुरे, ये बताओ कि तुम कत्ल करने किस वक्त आए थे? जनाब मैं बार बार कह रहा हूँ मैंने कत्ल नहीं किया। क्यों बकवास कर रहे हो? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है और छुरी पर लगे हुए तुम्हारी उंगली के निशान वाजे हैं। सच सच बता दो, शायद बच जाओ। जनाब उस दिन असलम से लड़ाई के बाद मैं इंतहाई गुस्से में भी था और उसे मारने की गर्ज से आधी रात छत के जरिए से भी आया था, और मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही असलम को कोई कत्ल करके जा चुका था और मैं घबरा गया। उसके बाद मैं सामने वाला दरवाज़ा खोलकर भाग निकला। अच्छा ये बताओ, जब तुम कत्ल की गरज से गए थे उस वक्त टाइम क्या था? कुछ अंदाज़ा नहीं जनाब, मेरी घड़ी कहीं गुम हो गई थी। ये तुम्हारी घड़ी है? जी जी, ये आपको कहाँ से मिली? उस रात जब तुम घबरा कर भागे थे तो घड़ी कहीं गिर गई थी और गिरने से ये बंद हो गई, तो उस वक्त इस पर 1 बज रहा था और कत्ल रात 10 से 11 के दरमियान हुआ। आयशा ये बताओ, तुम्हें कत्ल का कब पता चला? सुबह जब मैं उठी थी, असल में मैं दूसरे कमरे में सो रही थी। दूसरे कमरे में सोई हुई थी। अमजद, यार तुम्हारा दूध बड़ा गाढ़ा है, कहाँ से लेते हो? और जनाब अपना बाड़ा है, मालिक का करम है। हाँ, फल काटो, सब्जी काटो, भला छुरी से बंदा कौन काटता है? यही कहा था ना तुमने, तो फिर क्यों काटा तुमने असलम को छुरी से? बोलो। मैं क्यों काटूंगा उसका गला भाई? बकवास कर रहे हो तुम। अगर तुमने कत्ल नहीं किया तो तुम्हें कैसे पता चला कि कत्ल छुरी से हुआ है? वो तो सिर्फ हमें या आयशा को पता है। बोलो। वो तो मैंने जी ऐसे ही कह दिया था। बकवास कर रहे हो तुम। जिस छुरी से तुमने उसे कत्ल किया है उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है, और जिस बर्तन में तुमने दूध दिया था उस बर्तन के और छुरी के निशानात आपस में मैच कर गए हैं। पकड़ो लगे। मैंने कत्ल नहीं किया जनाब। मैं रोजाना दूध देने आता था, आयशा ही मुझसे दूध लेती थी। फिर न जाने कब मुझे आयशा से प्यार हो गया। आयशा ने भी मेरी तड़प को महसूस कर लिया था। फिर हमारा इश्क रोज बरोज परवान चढ़ने लगा था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे। पर असल मसला असलम था। तो असलम को मारना जरूरी था क्या? आयशा तलाक भी तो ले सकती थी। वो दरअसल असलम को हमारी मोहब्बत का पता चल गया था और वो अमजद को मारने के दर पे था। इससे पहले कि वो मुझे मारता,
मार दिया उसे मैंने। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जिस छुरी से अंजल का कत्ल किया वो छुरी तो उसने बाहर फेंक दी थी, फिर दूसरी छुरी के ऊपर खून के निशान कैसे आए? इस बात का जवाब आयशा देगी। असलम के कत्ल के बाद जूरे को घर में दाखिल होते हुए देख लिया था मैंने, और जब वो असलम की लाश को देखा तो भागा, उसके हाथ से छुरी गिर गई और वही छुरी मैंने खून से तक करके उसके पास रख दी थी। मुझे माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे, पर मैंने कत्ल नहीं किया, अमजद ने कत्ल किया है। सारा प्लान इसी का था, तुम्हारे कहने पे मैंने कत्ल किया था, दरवाजा भी तो तुमने खोला था। लो जी, दोनों का इतराफी बयान आ गया। अरसलान, इनको पुलिस के हवाले कर दो, कानून इन्हें खुद सजा देगा, क्योंकि ये कानून के मुजरिम हैं। पकड़ लो इनको और ले चलो थाने।